Hello friends, my name is Muskanpit Kaur from CBA Spreading Wings. Many students really face problem with list of headings, so how to crack it? The first thing that they have to learn about what is actually list of headings. So, सब तो पहला जो तुसी देखना है ਜਦੋਂ भी list of headings start हो गई ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਆਏਗੀ तो पहली चीज़ दिमाग च रखनी है कि लिस्ट कैन बी इल्यूजन्स। कई बार ज़्यादा होंगे, कई बार ओवर होंगे, कुछ डबल टाइम आ सकता है, कुछ इल्यूजन्स। तो किसी चीज़ को क्रैक करने लिए जो भी तुहाडे दिमाग च आएगा सब तो पहला तुसीं इहनूं रीड करना है पैसेज रीड करन तो बाद तुसीं यह देखना है कि इहदे विच इह चीज़ की गल होई है कॉमन ऑब्जेक्शन की या हूज़ प्लैनिंग वट की गल हो रही है कि नहीं, एंड ट्राई टू क्रॉस और टिक इफ़ यू आर लाइक क्लीयर विद द थिंग्स। ठीक है, साइड बाय साइड। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये चीज़ है, इवन यू कैन ऑल्सो डू इट एट योर होम। ठीक है, और सो सबसे पहले जैसे है कि आपने ध्यान रखना सिर्फ फर्स्ट 2 लाइन्स रीड करनी है, फर्स्ट 2 फुल स्टॉप। वैसे तो फर्स्ट फुल स्टॉप में ही मिल जाना चाहिए क्योंकि उसी का ही सिनोनिमन की तरीके से लिखा होगा और वी हैव टू क्रैक इट। मैं नीचे जाके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ूंगी क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन उन फर्स्ट 2 फुल स्टॉप्स की या मेन मुद्दे की जो होता है, मेन कंसेप्ट का एक्सप्लेनेशन होता है, वो कंफ्यूज कर सकता है। तो बेटर डोंट लुक इट डीपली और रीड डीपली वाइल डूइंग लिस्ट ऑफ हेडिंग। तो जो पहले में दिमाग आ गया वही आपका आंसर है। अगर दोबारा पढ़ोगे तो आपको कुछ और लगेगा। सो सेकेंड टाइम कभी मत पढ़ो, जो फर्स्ट टाइम पे क्रैक हो गया वही आपका आंसर है। सो लेट्स बिगिन विद इट लाइक दिस। जैसे ये मेरे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग है, पैसेज ए में स्टडी कर रही हूँ। स्टूडेंट्स हु वांट टू एंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल्स एथलेटिक कॉम्प्लेक्स नीड मोर देन जस्ट अ कन्वेंशनल आईडी कार्ड। अब ये साफ शब्दों में लिखा है स्टूडेंट जो एंटर होना चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल्स एथलेटिक कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है वो एक एग्जाम्पल के फॉर्म पे, लेकिन हमें मेन मुद्दे पे फोकस रखना है। दे नीड जस्ट मोर देन कन्वेंशनल आईडी से भी ज़्यादा चाहिए। एंड डोंट मिस योर हाईलाइट्स। तो हाईलाइट्स पे भी ये चीज़ क्लैरिटी होती है। देयर आइडेंटिटीज मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय एन इलेक्ट्रॉनिक हैंड स्कैनर। जैसे कैलिफोर्निया में, इन सम कैलिफोर्निया हाउसिंग स्टेट्स में किस तरीके से होता है, जैसे वॉइस प्रिंट होता है। अगर कस्टमर जापानीज है तो या जापान में है तो दे गो फॉर फेस और स्कैनिंग बिफोर दे एंटर द बिल्डिंग। सो हर किसी का अलग अलग है, लेकिन बात मुद्दे किस चीज़ की कर रहे हैं, एंटर इन की। ये बात क्लियर हो रहा है आपको? इसलिए एग्जाम्पल पढ़ना जस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द मुद्दा, दैट मीन्स मेन कंसेप्ट। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डूइंग सच थिंग्स। तो पहले फुल स्टॉप में है स्टूडेंट्स हु वांट टू एंटर द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल्स एथलेटिक complex need more than just a conventional ID card, and later on examples उसी चीज को explanation। Let's start with it। तो इसमें क्या बात आई है, कॉमन ऑब्जेक्शन की कोई बात हुई है कि ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, कोई बहस चल रही है? नहीं। क्रॉस इट। हु इज प्लानिंग व्हाट? व्हाट दे आर प्लानिंग, इट इज दे आर नॉट प्लानिंग। ये साफ क्लियर है कि दे वांट, उनको चाहिए क्या, मतलब ये प्लान फ्यूचर का होता है। तो बेसिकली इसमें होता है उनको चाहिए क्या एंटर करने के लिए, व्हाट यू नीड। तो हाउ डज इट वर्क, किस तरीके से काम करेगा? ये इट है, किस प्रोसेस में काम करेगा। हाउ की एक्सप्लेनेशन बाय और थ्रू के द्वारा दी जाती है अगर एक प्रोसेस को एक्सप्लेनेशन करना हो। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइटिंग फ्रॉड की बात हुई कि फ्रॉड से कैसे हम फाइट कर सकते हैं। अभी सर बताएं एंटर इन का क्या सीन है, तो इस पे कोई ऐसा सीन नहीं है कि किस तरीके से उसको क्या एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा रहा कि इससे क्या फायदे हो सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं। सो बेटर टू एक्सक्लूड दैट। दे कांट गेट इन विदाउट दीज, एंड दिस वुड बी द लाइक फिफ्थ में है दिस, दे कांट गेट इन विदाउट दीज, और इसके बिना ये एंटर नहीं हो सकते। तो ये मुझे आंसर बिल्कुल क्लियरली क्लैरिफाई कर रहा है। और अर्ली ट्रायल्स तो है नहीं कि पहले ट्रायल करना, ये नहीं। दे वांट दिस मतलब दे ऑलरेडी फिक्स विद द थिंग्स, कोई प्लानिंग के साथ फ्यूचर के साथ नहीं है। तो ना बिफोर हैंड है ना आफ्टर। सो बेसिकली दे कांट गेट इन विदाउट दिस। सो यू आर क्लियर। सो द फर्स्ट पैराग्राफ ए जो है आंसर, दैट शुड बी आंसर 5th। ओके, एज पर दिस क्वेश्चन। एंड दूसरा है, जैसे अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ, अगर बहुत सारे, लेट्स स्टार्ट विद इट। अगर मैं कह रही हूँ ओके, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम ऑपरेट बाय
storing a digitized record of some unique human feature. अब पहली चीज है biometric security systems operate by storing digitized record of some unique human features. When an authorized user wishes to enter to use the facility, the system scans a person's corresponding characteristics and attempts to match them against those on record. So that's an explanation of what? Like biometric security system, it operate by storing a digitized record of some unique human feature. So I told you, when you have to explain how, there should be the preposition of by or through. So you should know what should be the answer of it. So common objection की कोई बात नहीं हुई, कोई बहस नहीं चल रही है. Who's planning what की no, there is no such a future kind of explanation कि क्या plan किया जा रहा है. How does it work? How does it work? That means operate means work. So it वो कौन सी चीज भी हो सकती है, तो it has been clear in the paragraph. Biometric security system operate by, how की जो explanation है that always with the preposition by or through भी हो सकती है. ये दो preposition जब लगते हैं that means explanation of how, in what ways it can be in other way. ठीक है. So you need to understand, आपको समझना पड़ेगा कि उसकी डिमांड क्या हो रही है, पहली लाइन में एक्सप्लेनेशन क्या क्लैरिटी आ रही है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आगे बढ़ रही हूं तो इस चीज पे अगर देखा जाए तो यू गॉट द आंसर ऑफ फिफ्थ, यू गॉट द आंसर ऑफ थर्ड, तो इसका आंसर थर्ड है. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे कॉमन ऑब्जेक्शंस पे देखो, अब या कॉमन ऑब्जेक्शंस पे आ रही है, हु इज प्लानिंग व्हाट पे आ रही है. लेट्स गो अहेड विद दिस नाउ. अब आप बताओगे इन दोनों में से कौन सा आंसर है. Not surprisingly, biometric raised thorny questions about privacy and potential for abuse. Then blah blah blah, again the explanation of the first line. तो पहले है not surprisingly, किस चीज पे? Biometric raised thorny मतलब कंडे परे सवाल. ठीक है. That means raise the thorny questions, that again criticize और क्रिटिसिज्म किया, ऐसे वाले वर्ड यूज जब होते हैं तो बाकी वो एक्सप्लेनेशन है नीचे किस वे से वो क्रिटिसाइज किया, कैसे किया, वो मेन मेरा सिर्फ एक्सप्लेनेशन ऑफ मेन मुद्दा है. तो डोंट वेस्ट योर टाइम, फर्स्ट फुल स्टॉप में ही आंसर है. तो रेज थॉर्नी क्वेश्चंस मींस कॉमन ऑब्जेक्शन. तो ये हमारी बैंस पसाई वाला पॉइंट आया. सो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑफ दैट. यू गॉट द पॉइंट नाउ. अगर मैं ये चीज बोल रही हूँ, जैसे मैंने बोला है एग्जाम्पल, तब देखना अगर मुद्दा ही एग्जाम्पल में, अगर एग्जाम्पल ही से ही शुरू हो रहा है, सपोज लिस्ट ऑफ हेडिंग में एग्जाम्पल से शुरू हो रहा है, आपको लग रहा है यहाँ पे तो मुद्दे की बात ही नहीं आ रही है. ठीक है. तो एग्जाम्पल से देखो, बार बार एग्जाम्पल किस चीज को मेन हाईलाइट कर रहा है, वो किस मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, वो चीज तो हमें समझ नहीं पाएगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अराउंड द वर्ल्ड the market is growing rapidly. Malaysia, for example, अब ये example शुरू हो गया मलेशिया के नाम से, is preparing to equip all of its airports with biometric face scanners to match passengers with luggage. Is preparing to equip. याद रहे जो word आए is preparing. Is preparing means don't think ये present tense है. Is going to और they are going to, ये एक नियर फ्यूचर टेंस है. व्हेन यू ऑलरेडी नो कि मैं क्या करने वाला हूं या कब क्या करने वाला हूं, तो बहुत नियर फ्यूचर का प्लान होता है. जब आप ऑलरेडी डिक्लेयर कर देते हैं तब आप ये कभी नहीं कहते आई विल डू दिस, आप ये बोलते हैं आई एम गोइंग टू. सो दे आर गोइंग टू, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस, मतलब अभी प्रिपेयर हुआ नहीं है पर वो कॉन्टिन्यूज में है. सो ये फ्यूचर, नियर फ्यूचर टेंसेस होते हैं. इसको हम इज एम आर के साथ ही आईएनजी वर्ड लगाते हैं. जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में और फ्यूचर में. सो बी क्लियर विद द वर्ड्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से टू यू. तो इज प्रिपेयरिंग टू equip all of its airports with biometric face scanner to match passengers with luggage. And Japan's largest maker of cash dispensers is developing again new machine. अब वो नई machine develop कर रहे हैं. That means it is still in the process. That's why.
and hand reader used by American firm to monitor employee attendance. You can see Malaysia क्या कर रहा है, जापान क्या कर रहा है, इसमें अमेरिका क्या कर रहा है, but everybody is planning something. It is not already done. It is still in the process, under construction. That means they are in the future. So who's planning what? You got the answer. I know that. So this is the answer of it. Now I hope you understood. यहाँ पे अर्ली ट्रायल्स पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं. डोंट थिंक दैट. अर्ली ट्रायल्स मतलब पहले आप ट्रायल करो, वो ऑलरेडी चीज बन चुकी है, अब ट्राई करो. जैसे आप कपड़े लेने जाते हो तो पहले ट्रायल देते हो, फिर आप सिलेक्ट करते हो कि इट सूट्स यू और नॉट. राइट, यही चीजें होती हैं. तो बेसिकली अर्ली ट्रायल का मतलब है कि वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब ट्राई करने के लिए भेज रहे हैं. याद रहे इस चीज का मतलब, उसकी डिमांड क्या है. वो चीज ही प्रोसेस में है, तो ट्राई तो अभी दे ही नहीं सकते, वो अभी डेवलप कर रहे हैं, तो वो चीज ही अभी डेवलप हो रही है. सो आंसर शुड बी who's planning what rather than early trials. So I hope you love this video and you understood how to crack list of headings. You know, these are the whatever I have given you, just a part of it, how to crack list of heading. It's not a full part. If you really want to learn more, so please come over here in Ciba Spreading Wings, which is in Lehra Gaga. So welcome over here to meet me and to have a direct contact with me. Bye bye.